नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीरीज ऑफ वीकली स्पोर्ट्स अपडेट्स। अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर हैं और आपका पिछला हफ्ता बहुत ही बिजी रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चकते भारत है ना। इस बार हम सिर्फ क्रिकेट या किसी एक खेल की बात नहीं कर रहे, बल्कि लेकर आए हैं पूरे हफ्ते भर के टॉप स्पोर्ट्स अपडेट्स जो आपके दिल को कभी गर्व से भर देंगे तो कभी थोड़ा सा दुखी भी कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा इस हफ्ते के धमाकेदार अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मुक्केबाजी की। भारत के बॉक्सर हितेश गुलिया ने कर दिखाया कमाल। ब्राजील में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में उन्होंने 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड के ओडेल कामरा से होना था, लेकिन कामरा चोटिल होने की वजह से रिंग में नहीं उतर सके और इसी के चलते हितेश को वॉकओवर मिला और गोल्ड भारत के नाम हुआ। सेमीफाइनल में हितेश ने फ्रांस के ओलंपियन मकन टुरोरो को हराया था और वो भी 5-0 के जबरदस्त स्कोर से। हितेश ने अपनी जीत का क्रेडिट ब्राजील में हुए ट्रेनिंग कैंप को दिया और कहा कि ये अनुभव उनके लिए बहुत बड़ा था। हितेश, आपने तो इस गोल से सिर्फ मेडल ही नहीं लेकिन देश का दिल भी जीत लिया। इंडिया की हॉकी क्वीन वंदना कटारिया ने कहा अलविदा। 15 सालों तक देश के लिए मैदान में दम दिखाने के बाद वंदना ने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 2009 में डेब्यू करने वाली वंदना ने 320 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिससे वो भारत की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला हॉकी प्लेयर बन गई है। टोक्यो 2025 ओलंपिक्स में तो इन्होंने हैट्रिक मारकर इतिहास ही रच दिया और वो आज तक की इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक्स में ऐसा किया है। वंदना दी, आपने सिर्फ गोल्ड नहीं लेकिन करोड़ों लोगों के दिल जीते हैं। भारत की शूटर सिफ्ट कौर सामरा ने दिखा दिया, जब हौसला बुलंद हो तो टारगेट खुद सर झुका देता है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में सिफ्ट ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश को एक और गर्व का मौका दिया। मैच की शुरुआत में वो थोड़ी पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रोन और स्टैंडिंग पोजीशन आई, सिफ्ट ने तो गियर ही बदल दिया और सीधा पहुंच गई टॉप पर। जर्मनी और कजाकिस्तान की टॉप शूटर्स को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने साफ कह दिया, इरादे पक्के हों तो गोल्ड तक की दूरी भी सीधी हो जाती है। इस बार खो खो ने सबको चौंका दिया, यानी कि रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। 57 सीनियर खो खो चैंपियनशिप में पहली बार 80 टीम्स ने हिस्सा लिया, 40 पुरुष और 40 महिला टीम्स। और सबसे बड़ी बात, उड़ीसा बन गया पहला स्टेट जहां सारे मैचेस मैट पर खेले गए, मतलब पूरी गेम में आया प्रो टच। इस बार DRS सिस्टम भी इस्तेमाल हुआ और फॉर्मेट भी खो खो वर्ल्ड कप 2025 वाला रखा गया था। अब खो खो सिर्फ मिट्टी वाला खेल नहीं, ये बन गया है इंडिया का तेजी से भागता हुआ फ्यूचर स्पोर्ट। रुद्रांश पाटिल ने फिर से दिखा दिया, असली टारगेट सिर्फ बोर्ड पर नहीं, सीधा पोडियम पर लगता है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स में हुए 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में रुद्रांश ने 252.9 पॉइंट्स के साथ गोल्ड अपने नाम किया। पूरे फाइनल्स में उनकी साथिका ऐसी थी कि उन्होंने एक नहीं पर कई बार 10.9 का परफेक्ट शॉट मारा। मतलब सीधे शब्दों में रुद्रांश का निशाना सिर्फ सही नहीं, सीधा इतिहास बनाता है। भारत की पहलवान टीम ने जॉर्डन के अमान शहर में तिरंगा ऐसे लहराया जैसे मेडल टेबल को ही पटकनी दे दी हो। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने 10 मेडल्स झटके, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। सबसे बड़ी बात, मनीषा भनवला ने 62 किलो महिला फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी मुकाबला हारे सीधा टॉप पर पहुंच गई। दीपक पुनिया और उदित ने फाइनल तक का सफर तय किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं ग्रेको रोमन स्टाइल में सुनील कुमार और नीतीश ने ब्रॉन्ज जीतकर अपनी खुशी की धाक जमाई। इस बार भारत की वुमेन स्क्वाड और जूनियर रेसलर्स ने भी दमदार प्रेजेंस दिखा दिया कि अब मेडल सिर्फ सीनियर्स तक सीमित नहीं है। मतलब साफ है, अखाड़ा छोटा हो सकता है लेकिन हौसला ओलंपिक लेवल का है। अब हॉकी की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी बिहार की धरती पर। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन इस बार राजगीर बिहार में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा और इस बार मैदान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे मुकाबले भी होंगे। टोटल
8 एशियन टीम्स आएंगी, यानी टॉप लेवल का मुकाबला सीधा अपने देश में। पहली बार बिहार इंटरनेशनल हॉकी की मेजबानी करेगा और इससे एक बात साफ है, अब टैलेंट सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं, देश का हर कोना खेल रहा है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम अब खुद एक टूर्नामेंट होने जा रहा है और वो भी अपने ही देश में। 24 मई 2025 जगह होगी पंचकुला का तौ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां दुनिया के टॉप जैवलिन थ्रोअर्स उतरेंगे मैदान में और टूर्नामेंट का नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा क्लासिक। ये इवेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स कैटेगरी ए लेवल का है, यानी सिर्फ नाम में ही नहीं, टक्कर में भी इंटरनेशनल क्लास। और सबसे खास बात, पहली बार नीरज खुद अपने देश की मिट्टी पर दुनिया के बड़े दिग्गजों से भिड़ेंगे। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये उस खिलाड़ी को सम्मान है जिसने जैवलिन को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाई। भारतीय टेबल टेनिस के महारथी शरद कमल ने कहा अलविदा। भारत के सबसे सफल टेबल टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई के WTT स्टार कंटेंडर 2025 में अपने करियर का आखिरी मैच खेला और वो भी अपने घर वालों और फैंस के सामने। 4 बार के ओलंपियन, पद्मश्री से सम्मानित और 10 बार के नेशनल चैंपियन शरद ने 20 सालों तक भारत को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं, ये एक लेजेंड का सेलिब्रेशन था। इस बार आई लीग का एंड मैच से नहीं, कोर्ट से होने वाला है। चर्चिल ब्रदर्स ने पूरे सीजन में बढ़िया खेला और 40 पॉइंट्स के साथ लीग टेबल में सबसे ऊपर रहे। लेकिन ट्विस्ट यहीं आया, इंटर काशी ने एक ऑफिशियल अपील कर दी जिसके हिसाब से अगला फैसला उनके हक में जाता है तो उनके पास होंगे 42 पॉइंट्स, यानी लीग विनर बदल सकता है। अब मामला AIFF के पाले में है और जब तक फैसला नहीं आता, ट्रॉफी भी सस्पेंस में है। मतलब आई लीग 2025 का फाइनल विसल मैदान में नहीं, मीटिंग रूम में बजने वाला है। जब टीम को गोल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैदान में उतरे कैप्टन सुनील छेत्री और कमाल कर गए। बैंगलोर FC ने FC गोवा को कुल 3-2 एग्रीगेट से हराकर ISL 2024 एंड 25 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच का सबसे बड़ा पल आया इंजरी टाइम में, जब छेत्री भैया ने गोल ठोककर पूरे बेंगलुरु को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस जीत ने सिर्फ बेंगलुरु को फाइनल में नहीं पहुंचाया, बल्कि साबित किया कि एक्सपीरियंस प्लस भरोसा इज इक्वल टू चैंपियन माइंडसेट। अब सबकी निगाहें फाइनल पर हैं। क्या इस बार चैंपियन का ताज छेत्री के सर सजेगा? गुजरात टाइटंस की धमाकेदार परफॉर्मेंस। शुभम गिल की अगुवाई में गुजरात ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और प्लस 1.031 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें भरी 5 में से 4 मैच हारकर SRH पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि 10वें स्थान पर है और नेट रन रेट -1.629 है। टीम को अब कमबैक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे बड़े स्पोर्ट्स अपडेट्स। अगर हमारी तरह आपको भी लगता है कि इंडिया में हर एक स्पोर्ट्स को इक्वल सपोर्ट और एंकरेजमेंट मिलना चाहिए, तो हमसे जरूर जुड़िए। अगर आपको लगता है कि हमने कोई मेजर अपडेट मिस किया है, तो नीचे कमेंट्स कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं ट्विंकल गुरनानी, वो चक दे भारत।